नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, बहुत ही कम संसाधनों में हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करना ना भूलें। मित्रों, मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है, ना ही माइक है और ना ही कोई भी डिजिटल जो सुविधाएं होती हैं बेहतर करने की, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको मेरे नॉलेज में जितनी भी जानकारी है वह बेहतर रूप से आपको देने का प्रयास करता हूं। इसलिए एक छोटा सा आप भी प्रयास करिए हमारे लिए, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम और अच्छा करने का प्रयास करें। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, वीडियो जब आप पूरा देखते हैं तभी आप बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जो हम बताने का प्रयास करते हैं वो आप बेहतर समझेंगे। मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमने साइंस क्लास कक्षा 9 को लिया है। इसमें हम आपको साइंस के कुछ विशेष जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने आज पाठ 2 को लिया है, लेसन 2 यानी चैप्टर 2, जिसमें पास पड़ोस की वस्तुओं के बारे में बात की गई है। पास पड़ोस की वस्तुएं। मित्रों, हमारे पास पड़ोस बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, विज्ञान का काम ही है किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी घटना का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करना। जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो वह विज्ञान की दृष्टि में माना जाता है। जिस प्रकार से पानी तो सब कोई जानता है मित्रों, लेकिन पानी का संघटन क्या है, पानी की भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं, यह जानना विज्ञान की दृष्टि में आता है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास पड़ोस की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कई भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा में। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात की जाती है द्रव्य की। मित्रों, द्रव्य को हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। संसार में 2 ही प्रकार की चीजें हैं। मित्रों, संसार में अगर बात की जाए तो ये संसार 2 ही चीजों से बना हुआ है। एक है आपका द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना कोई भी भौतिक वस्तु जो है वो संचालित नहीं हो सकती और द्रव्य ही वस्तु के निर्माण का मूलाधार है। लेकिन अगर हम पदार्थ की बात करें मित्रों, तो पदार्थ जो द्रव्य होता है इसका शुद्ध रूप होता है। द्रव्य का शुद्ध रूप यानी जो द्रव्य है इसका शुद्ध रूप पदार्थ कहलाता है। द्रव्य जिस प्रकार से अगर हम मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी एक प्रकार का द्रव्य हो जाता है, लेकिन मिट्टी शुद्ध नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो वस्तुएं हैं वो अन्य वस्तुएं और जो हैं वो भी मिली होती हैं मिट्टी में। इसलिए हम उसको डायरेक्टली पदार्थ की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह द्रव्य का शुद्ध रूप होता है पदार्थ। इसलिए हम कहेंगे कि मिट्टी द्रव्य है लेकिन वह पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो होता है वो द्रव्य का शुद्ध रूप होता है, जबकि अगर केवल मिट्टी की बात की जाए तो वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। और ऊर्जा आप जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब हमारे अंदर वर्क पावर होती है तो वह ऊर्जा यानी एनर्जी कहलाती है। मित्रों, बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु गतिमान नहीं हो सकती है, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर सकती है और उसकी गति घट या बढ़ नहीं सकती है। ये सब ऊर्जा पर ही आधारित होती हैं। जैसे हमारा शरीर भी एक प्रकार की ऊर्जा से ही संचालित हो रहा है, जिसे हम आध्यात्म में आत्मा कहते हैं और विज्ञान उसी आत्मा को ऊर्जा के रूप में देखता है। आइए हम बात करते हैं अब। तो पदार्थ जो है वो द्रव्य का शुद्ध रूप होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जो है
वह किसी भी वस्तु के निर्माण का जो है वह आधार होता है। यानी पदार्थ से ही वस्तु निर्मित होती है, पदार्थ से वस्तु निर्मित होती है, बिना पदार्थ के वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। और अगर अब हम बात करें कि पदार्थ तो फिर आखिर किससे बनता है, तो ये और सूक्ष्म में जब हम जाएंगे तो यहाँ अणु और परमाणु मिलेंगे आपको, अणु और परमाणु। तो ये हम जब पदार्थ से पीछे बैक और सूक्ष्म रूप में जाते हैं, ये स्थूल है, पदार्थ तो स्थूल है क्योंकि इसे हम साधारण रूप से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम अणु और परमाणु की बात करें तो ये सूक्ष्म है क्योंकि इसे हम स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इसे अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये सूक्ष्म उसके आधार हुए। अणु परमाणु जो है ये पदार्थ के सूक्ष्म रूप होते हैं, मतलब इनका सूक्ष्म जो संगठन है वो अणु और परमाणु है, जबकि पदार्थ स्थूल रूप होता है जिसे हम साधारण रूप से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मिश्रण की। तो मित्रों, मिश्रण जिसे हम अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं, तो मिक्सचर जो है इसे परिभाषित किया जाए। मित्रों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार से मिलाए जाएं कि दोनों का जो संगठन है उसका गुण ना बदले और उन्हें हम फिर भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सके, तो वह मिश्रण होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है आपस में, लेकिन उनका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए हम भोजन की अगर बात करें तो भोजन में आपका दाल भी होता है, चावल भी होता है, सब्जी भी होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के पदार्थों का एक क्या हो गया, मिश्रण कहलाएगा। ये एक संगठन तैयार हुआ तो ये एक प्रकार का मिश्रण कहलाता है। भोजन एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि उसमें दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है। लेकिन अगर अनुपात तीनों का बात करें तो जितना अनुपात दाल का होता है उतना चावल का भी होगा, ऐसा नहीं है। या जितना चावल का अनुपात है उतना सब्जी भी होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पदार्थ मिलाए गए हैं इनका अनुपात समान नहीं है और दूसरा निश्चित नहीं है। कभी हम अगर चावल और दाल को मिलाएंगे तो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल नाप करके हम नहीं मिला पाते हैं। या कभी सब्जी उठाकर खाए तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सके और उन्हें अलग अलग देखा भी जा सके। यहाँ आप भोजन में पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो है मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण की अगर हम बात करें मित्रों, तो यहां पर हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक। दूसरी बात यहां ध्यान दीजिएगा कि मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका जो गुण है वो विद्यमान रहता है। मिश्रण में अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, यानी कि उनमें वो गुण विद्यमान रहेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें बालू और कंकड़ का मिश्रण, तो बालू और कंकड़ जो है वो अनुपात निश्चित नहीं होता है, जितनी मात्रा में बालू होता है उसी मात्रा में कंकड़ नहीं होंगे। तो ये एक प्रकार का मिश्रण कहलाता है और इन्हें बालू का भी गुण रहेगा, कंकड़ का भी गुण रहेगा। यहाँ जैसे लिख देते हैं, ये उदाहरण हो गया बालू और कंकड़ का मिश्रण। भोजन, वायु भी एक प्रकार का आपका मिश्रण है,
शरबत, मिश्र धातु, मिश्र धातु, ये भी आपका एक मिश्रण ही है। इसके अतिरिक्त हम और भी ले सकते हैं, जैसे इस्पात, पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये मिश्रण के कुछ उदाहरण हो गए। अब मित्रों अगर हम बात करें मिश्रण के बारे में और आगे, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, या देखिए मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये जो है मिश्रण के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये दो प्रकार के मिश्रण होते हैं मित्रों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही कम संसाधन में हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और इसे कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो ये दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, समांगी मिश्रण वह होता है मित्रों जिसमें मिश्रण के जो अवयव होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कि ये अलग अलग आपको नहीं दिखेंगे। और यहां देखिएगा विशेष रूप से जो समांगी और विषमांगी की जो परिभाषा है वो केवल इसी पर आधारित है, और यही दोनों में विशेष अंतर होता है। यानी कि समांगी जब मिश्रण होगा तो उसमें उसके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे अगर हम बात करें वायु की, तो वायु जो है वह समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें जो भी चीजें मिली होती हैं वो अलग अलग हमको दिखाई नहीं देती हैं। वहीं अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि ये अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे अभी उदाहरण में ले लीजिए बालू और कंकड़ का मिश्रण, तो इसमें बालू भी दिख रहा है और कंकड़ भी दिख रहा है। तो ये बालू और कंकड़ का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर वहीं हम वायु की बात करें तो वो समांगी मिश्रण है। वायु है आपका, मिश्र धातु है, ये समांगी मिश्रण है। आपका जो है मिश्र धातु तो हो ही गया। इसके बाद में अगर हम बात करें शरबत की, तो शरबत भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें भी मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। वहीं अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो बालू और कंकड़ का मिश्रण, भोजन भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, या चावल में मिला हुआ कंकड़ होता है वो भी विषमांगी मिश्रण होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।